वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस मार्केट की बात की जाए, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि मार्केट में डेली की डेली कुछ ना कुछ करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और जिसका समरूप ये हो रहा है, जिसका फल ये हो रहा है कि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में भी करेक्शन हमें दिखाई पड़ रही है डिस्पाइट कि उसमें अच्छे न्यूज़ है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक प्राइस को छोड़ के भी कैसे इंडिया की तरक्की और उस बिज़नेस की तरक्की कैसे हो रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वेरियस ऐसे इंसेंटिव है जिसे गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था और ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में वो संपूर्ण होता हुआ देखने को मिल चुका है और मिल भी रहा है। तो गैस आज के दिन में एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, बट उस स्टॉक की बात की जाए, उस इंडस्ट्री की बात की जाए, अभी के टाइम डिक्लाइन में है। तो मार्केट में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टॉक प्राइस के पीछे एक बिजनेस होता है। बिजनेस सही होगा, गवर्नमेंट का फोकस होगा तो लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी आपको ज़रूर रिवॉर्ड करके देगी। तो इसी बीच में गैस 4-5 स्टॉक होल्डर के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है और पूरा इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग हो सकता है। तो फटाफट क्या अपडेट आई है उसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले पीएलआई स्कीम के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट बहुत लोग अब इसको ट्रैक करना बंद कर दिए होंगे बिकॉज शेयर प्राइस डिक्लाइन होने से मार्केट में एक नकारात्मक व्यू हमें देखने को मिलता है। ये गैस वैसी ही कहानी हो गई। इंडिया मैच जीत रहा है तो लास्ट बॉल तक टीवी से हटते नहीं और जैसे ही गैस 4-5 विकेट गिरे और इंडिया मैच हारना शुरू किया, हमें गैस टीवी बंद करने का मन करता है। तो शेयर बाजार को गैस अब इंडिया का मैच से एकदम रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे अभी के टाइम में लोगों की फोकस और रुचि कम होने की वजह से मार्केट में गैस इस चीज़ को देखना और समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हर एक रात का गैस एक सवेरा होता है। बारिश 24 आवर्स नहीं हो सकती, होती भी है तो कल के दिन गैस सूरज फिर से उगेगा। गर्मी हमेशा नहीं रहेगी, विंटर्स भी आएगा, स्प्रिंग भी आएगा। तब कोर्स गैस पीएलआई स्कीम एक ऐसा स्कीम जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है। ये पीएलआई स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप धंधा करिए, बिजनेस करिए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो पहले गैस इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक कंजम्पशन स्टोरी था और बहुत ऐसे कंज्यूमर आइटम्स की बात की जाए, ड्यूरेबल्स की बात की जाए, कंजम्पशन स्टॉक की बात की जाए, उसने बहुत ही वेल्थ क्रिएट किया। बट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए वो पीछे हटा था। बट अभी के टाइम का जो पीएम की योजना है और उनका जो टारगेट है, एक्सिस्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है इंडिया को, उनका टारगेट है पीएलआई की स्कीम को लेकर बहुत ही एग्रेसिव है और जिससे कैसे मेक इन इंडिया थीम को बहुत ही हद तक बूस्ट मिल सकता है। देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी कैसे इंडिया में कारोबार करना शुरू कर रही है और कर भी चुकी है और जिसका समरूप ये होगा कि रोजगार बढ़ेगा, वो गैस इंडिया के जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगा। तो जी गैस मार्केट में भले ही स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बन रहे हैं, बट हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बिजनेस को इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रही है। इसमें गैस आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली। ये गैस अगर बुल मार्केट में आता है ना या फिर कोई अच्छा फेस में आता है जहाँ मार्केट में रौनक होती, ये कंपनीज के शेयर्स बहुत ही भागते। बट यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें न्यूज़ पढ़ना है। इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, उन्होंने कहा 39,600 जो मेगावाट डोमेस्टिक सोलर पीवी मॉड्यूल है उसको कैपेसिटी जो 11 कंपनी को मिलने वाली थी 14,000 करोड़ के आसपास, उसको आउटले कर दिया है। और गैस आज ही हमें एक प्रेस रिलीज से ये सामना करना देखने को मिल रहा है। तो ये गैस पीएलआई स्कीम से गवर्नमेंट को तो घाटा हो रहा है बिकॉज वो इंसेंटिव बांट रही है। सिंपल सी बात है, टैक्स कलेक्शन कम होगा, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस है कि बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, दूसरे देश पर निर्भर ना हो और सोलर मॉडल जो पीवी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको बूस्ट किया जाए, जहाँ पे हम लोग आने वाले कल में सोलर में, हाइड्रोजन में, क्लीन में, ग्रीन एनर्जी में अपने आप को मजबूत बना सके, जस्ट लाइक चाइना। देख सकते हैं इसकी इसका जो इम्पोर्टेंस है ये वही लोग समझेंगे जो मार्केट को अंदर से समझते हैं। इससे क्या होगा, टोटल दोस्तों 1 लाख से ऊपर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगे, जिसमें का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 35,000 के आसपास होगा और इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयड होते हैं वो हमें 66,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है गैस, मान के चलिए कि एक रोड साइड में एक बंजर ज़मीन है, अगर उसमें प्लांट इस्टेब्लिश होता है तो ध्यान रखिएगा वो प्लांट गैस सिर्फ और सिर्फ कंपनी इस्टेब्लिश नहीं करती है, वो कर देती है, मुनाफा कमाती है, लेकिन गैस उसके चारों तरफ एक इकोसिस्टम बन जाता है, दुकान लगते हैं, रोज़गार होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होते हैं, सीमेंट का भी फ़ायदा होगा, रोड व्हीकल्स का भी फ़ायदा होगा और वहाँ पे गैस जो इंगेजमेंट होती है लोगों को वो भी हमें दिखाई पड़ जाएगी। तब का गैस जो सोलर पीवी मॉडल है आने वाले कल का गैस एक बहुत ही अच्छा थीम है, जिससे बहुत ऐसे शेयर हैं जो उसमें काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो
गैस क्लीन में और ग्रीन में पूरे इंटरनेशनल मार्केट का एक बहुत बड़ा जो एक्सपोजर है इंडिया को लेके बहुत निर्भर है। और इसमें गैस वेरियस कंपनीज हैं जिसमें गैस सीधा फायदा रिलायंस और टाटा पावर जैसे शेयर्स को हो सकता है। तो दोनों कंपनी में गैस अच्छी खासी फॉल हुई है। टाटा पावर की बात कीजिए अभी तो कैसे ब्रेकडाउन में आ चुका है। लोग 300 में गैस टाटा पावर का फ्यूचर देख रहे थे और अभी के टाइम 186 के आसपास है, 184 के आसपास है। कोई बड़ी बात नहीं कि और भी गिरावट हो जाए, लेकिन यस आने वाली कल में गैस अगर आपको ईवी में भरोसा है, सोलर थीम पे भरोसा है, इस बात पे भरोसा है कि इंडिया फॉसिल फ्यूल से हट के निकल के एक नया इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है और पूरे वर्ल्ड को इंडिया चला सकता है, जस्ट लाइक चाइना जो बहुत बड़ा जीडीपी है। इसमें गैस इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत लोग के लिए बहुत ही होपफुल है। देखें इस पीएलआई स्कीम से गैस बहुत सारी कंपनीज अवार्ड होगी जिसमें इंडोसोल, रिलायंस, फर्स्ट सोलर, जेएसडब्ल्यू, टाटा पावर, इन सब का नाम देखने को मिलता है। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है वाइसली कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिसका पहले से ही इस मार्केट में अच्छा खासा रुचि है। रिलायंस की बात की जाए वो कहाँ नहीं है, साबुन से लेके कैंपा कोला तक दोस्तों, या फिर वेरियस जगह पे, चाहे वो सोलर ग्रीन की बात की जाए, ग्रीन की बात की जाए, हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जाए, सब में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कि मार्केट में क्या टर्बुलेंस है। तो प्रमोटर्स का अच्छे से जानते हैं कि उनको बिजनेस को कहाँ लीड करना है। शेयर मार्केट में क्या होता है ना, हम लोग भाव डिसाइड करते हैं, बट कंपनी के प्रमोटर्स अगर अच्छे होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, पुराने होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी का नाम कौन नहीं जानता है। तो इसी बीच में कैसे हमें बेनिफिट होगा, लेकिन सिर्फ न्यूज़ पढ़ के नहीं, आपको उसको इन डेप्थ एनालिसिस करके अपनी कन्विक्शन लेवल भी बढ़ानी चाहिए। बात गैस रिलायंस की, तो अपने आप में एक बड़ा इंडेक्स है। मैंने क्या बताया कि दोस्तों रिलायंस एक अलग केस है। क्या नहीं है इनके पास पैसे भी हैं, इनके पास रीच भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट गैस ये कंपनी पीछे नहीं हटती है। हर एक बिजनेस पे इनकी रुचि के साथ साथ इनका डेवलपमेंट का फोकस होता है। ये इंडिया को लेके चलने वाली कोशिश करती है। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे सर कि अंबानी साहब के बारे में जानते क्या है। मैं ऑफकोर्स कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं दूंगा, उससे मैं हट के रहता हूँ, लेकिन यस अंबानी साहब की बात की जाए, इस ग्रुप ने बहुत रोज़गार दिए हैं। और रही बात गैस एक रिवॉल्यूशन जियो के नाम पर, आप सबको अच्छे से पता है जहाँ पर टैरिफ हाइक कितने होते थे, कितने मुश्किल से हम लोग नेट यूज़ करते थे, अभी के टाइम गैस वो बहुत ही अफोर्डेबल हो चुके हैं। रिलायंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये मैं मुकेश अंबानी साहब की रिलायंस की बात बोल रहा हूँ, इसको आप कोई लाइक अनिल अंबानी की रिलायंस से कंपेयर ना करें। रही बात गैस रिलायंस की, ये भी एक ऐसा केस है जो लॉन्ग टर्म में गैस एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री की बात की जाए, केस स्टडी है कि कैसे लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही ट्रेमेंडस होता है। तब ऑफकोर्स सोलर पीवी गैस एक बहुत बड़ा थीम है, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट के इंसेंटिव से एक होड़ समझते हुए देखने को मिलेगी कि मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी इंसेंटिव चाहिए, मुझे भी डिस्काउंट चाहिए। इससे गैस लॉन्ग टर्म में इनके शेयर होल्डर्स को और इनके बिजनेस फंडामेंटल्स को बहुत ही रूट मिल सकता है। पर टाटा पावर की, तो मैंने कहा सबको बहुत पहले इसको अवॉइड करने की सलाह दी थी जब ये अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल था, और 250, 300, 230 ये भागते ही रह रहा था। मैंने बताया भी था कि 200 का आसपास का जो लेवल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए इसलिए हो जाएंगे बिकॉज इस कंपनी ने करेक्शन दिया ही नहीं, और कोई कंपनी गैस एक बम्बू की तरह खड़ा नहीं हो सकती। स्टॉक मार्केट में गैस ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिरावट भी होगी, तेज़ी भी आएगी। टाटा पावर की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से बहुत ही ठंडी और फीकी पड़ चुकी है। 1.5 साल के इतिहास की बात की जाए तब देख सकते हैं गैस कि 1.5 साल में पहली बार है जहाँ पे कंपनी ने ब्रेकडाउन दिया है। अब ब्रेकडाउन कहाँ पे हो सकता है, कितना हो सकता है, तब ऑफकोर्स गैस जो 2008 का लेवल था, अगर ये उसके टॉप को रिस्पेक्ट करता है 160 के लेवल पे, एक बहुत अच्छा बाइंग होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाइंग आने के बाद ये नहीं गिर सकता। अपने कैसे वेरियस एग्जांपल देखें, कहानी देखी जहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरावट जब होती है वो एक्सट्रीम होती है, तो प्रीवियस हाई से गैस हमें 2 सपोर्ट आने वाले कल में दिखाई पड़ सकते हैं, जिसका एक का भाव 160 और दूसरे के भाव की बात की जाए थोड़ा डीप है 130, और एकदम ख़राब केस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 17 का हाई 100, ये 3 लेवल गैस अपने आप में ही 3% के आसपास एलोकेशन करने के लिए अच्छी खासी जगह हो सकती है उस केस में जब आपको इसके फंडामेंटल्स पे बिलीव हो और ई भी बिलीव हो। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जब ये स्टॉक काफ़ी भाग रहा था तो ये गिर ही नहीं रहा था, और यहाँ पे गैस जब ऐसी रैली आती है ना तो गिरावट भी होती है। एक समय गैस कोविड के टाइम में स्टॉक गिर के 30 के नीचे आया था, और उसके बाद इतिहास है कि कैसे इसने 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम पैसे बनाए। ऑल्दो गैस FIS और DIS ने अपनी स्टेक को झाड़ा है, और पब्लिक एंट्री काफ़ी हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो लेवल्स गैस मैंने बताया, एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि हिट ना हो सकता है ख़राब मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो जाए, तो वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। और लिए हुए तो लॉस में ना बेचे, समझना पड़ेगा कि ये सब कंपनी का जो थीम है और इससे गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है इसका ये कैसे बेनिफिशियल उठा सकती है। ये छोटी सी अपडेट थी। तो ऑफकोर्स गैस इस पूरे थीम में आपको कौन कौन सी कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।